नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका की यात्रा पर गए हुए हैं और भारत में पूरा गोदी मीडिया मोदी में हो चुका है। हर ओर बस मोदी जी का जय जयकार और उनका गुणगान किया जा रहा है। सभी मीडिया चैनल्स ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि अमेरिका में भारत का डंका बज रहा है और मोदी जी एक युग पुरुष साबित हो गए हैं। लेकिन गोदी मीडिया सिर्फ वाहवाही दिखा रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको पीएम मोदी के अमेरिका दौरे की तमाम तस्वीरें दिख रही होंगी। दिन भर टीवी पर केवल मोदी जी चल रहे हैं। कई लोग मोदी जी का स्वागत करते हैं, पीएम मोदी के नारे लगाते हैं, पीएम मोदी से हाथ मिलाते हैं। लेकिन इस यात्रा का जो दूसरा पहलू है, क्या वो आपको दिखाया जा रहा है? नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि गोदी मीडिया ये कर ही नहीं सकता। किस तरह से पीएम मोदी का विरोध हो रहा है अमेरिका में, क्या कुछ हो रहा है, ये सब कुछ आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। और कल आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर सामने आई थी कि पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की बातचीत के बाद दोनों नेताओं ने गुरुवार को साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीएम मोदी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर बेहद चर्चा हो रही है, क्योंकि साल 2014 से सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जी हाँ, वो पहली बार किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने हैं और 9 साल में पीएम मोदी की ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इससे पहले पीएम मोदी ने 2019 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया था। लेकिन अमेरिका में पीएम मोदी फंस गए और वहां उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर भी एक शर्त रखी गई थी। जी हाँ, शर्त ये थी कि पीएम मोदी से सिर्फ और सिर्फ 2 सवाल किए जाएंगे। एक अमेरिकी मीडिया करेगा और एक भारतीय मीडिया। और अमेरिकी मीडिया द्वारा पूछे गए एक ही सवाल ने पीएम मोदी को पानी पीने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ, ये एक सवाल और ये 33 सेकंड मोदी जी कभी नहीं भूल पाएंगे। सवाल था कि प्रधानमंत्री जी, भारत में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन वहां पर धर्म के नाम पर अल्पसंख्यक के साथ भेदभाव किया जा रहा है। आप और आपकी सरकार अपने देश में मुस्लिम और बाकी अल्पसंख्यक के अधिकार को सुधारने के लिए कौन सा कदम उठाएंगे? आप पहले ये सवाल सुनिए, उस पर पीएम मोदी ने क्या जवाब दिया वो भी सुनिए। India has long prided itself as the world's largest democracy, but there are many human rights groups who say that your government has discriminated against religious minorities and sought to silence its critics. As you stand here in the east room of the White House, where so many world leaders have made commitments to protecting democracy, what steps are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country and to uphold free speech? मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के, और इसलिए हम चलते हैं। भारत में सरकार के जो बेनिफिट्स हैं वो एक्सेस टू ऑल है। जो भी उसके हकदार हैं उन सबको मिलते हैं। इसलिए भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर। तो पीएम मोदी कह रहे हैं कि भारत में किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं है। सबका साथ, सबका विकास हमारा सिद्धांत है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका के डीएनए में लोकतंत्र है, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में भेदभाव नहीं है। अब पीएम मोदी की इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो सभी जानते हैं। किस तरह से भारत में अल्पसंख्यकों का दोहन हो रहा है, किस तरह से
मुस्लिमों के साथ क्या कुछ हो रहा है, सब कुछ आपके सामने है। इस पर सदफ आफरीन ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि मुस्लिम व अन्य माइनॉरिटी के साथ भेदभाव और लोकतंत्र पर पूछे गए सवाल पर मोदी जी जवाब दे रहे हैं कि भारत में किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है, भारत के डीएनए में लोकतंत्र है। लेकिन मोदी जी आप कोई उदाहरण ही दे देते कि भारत में कितना लोकतंत्र बचा है। शायद मोदी जी अपने नेताओं के भाषण नहीं सुनते जो आए दिन धर्म विशेष के प्रति अभद्र बयानबाजी करते हैं। उमर खालिद जैसे स्टूडेंट ने सरकार की नीतियों का विरोध किया तो जेल में डाल दिया गया। कहाँ है लोकतंत्र? वैसे ये पहली बार था जब प्रधानमंत्री ने सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी पत्रकार के सवाल का जवाब दिया हो और केवल एक ही सवाल में पीएम मोदी जी फंस गए। खैर ये तो होना ही था क्योंकि जहां पीएम मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो भारत तो था नहीं, जहां की मीडिया ये पूछती कि मोदी जी आप आम चूस कर खाते हैं या फिर काट कर, मोदी जी आप टॉनिक कौन सा लेते हैं, मोदी जी आप वॉलेट रखते हैं कि नहीं। वहीं एक और बात को लेकर पीएम मोदी की चुटकी ली जा रही है कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी टेलीप्रॉम्प्टर लेकर पहुंचे थे। जी हाँ, जिस तरह से यहाँ पर तमाम भाषण देते हैं मोदी जी, वहाँ पर जो है वो टेलीप्रॉम्प्टर लेकर जाते हैं, वो अमेरिका में भी चालू है। जी हाँ, इस पर पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 9 साल बाद हुई पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी टेलीप्रॉम्प्टर, या तो कोई रिमोट से ऑन द स्पॉट उत्तर लिख रहा था या फिर पूछा गया प्रश्न पहले से ही पता था। क्या सोच रहे होंगे बाइडेन जी? वहीं इससे पहले आपने एक और क्लिप देखी होगी। फेमस अमेरिकी जर्नलिस्ट क्रिश्चियन अमनपोर वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति का इंटरव्यू कर रही थी। इसमें उन्होंने जो बाइडेन और मोदी जी की मुलाकात पर सवाल पूछा तो बराक ओबामा ने साफ शब्दों में कहा कि अगर उनकी बात भारतीय प्रधानमंत्री से होती तो वो मुस्लिम अल्पसंख्यकों की हिफाजत का जिक्र जरूर करते। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि वो इस बात पर ध्यान दे कि देश में अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, इसकी वजह से आपका देश भारत बिखरेगा, जिसका असर केवल मुसलमानों पर ही नहीं बल्कि सभी पर पड़ेगा। ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा कह रहे हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी अपना मित्र कहकर संबोधित करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत में मुस्लिमों की सुरक्षा एक चिंता का विषय है। तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र पर कोई खतरा नहीं है, हम सबका साथ सबका विकास करते हैं। लेकिन उनके दोस्त ही क्या कह रहे हैं वो आपने सुना ही होगा। इस पर पत्रकार रणविजय ने चुटकी लेते हुए लिखा कि पीएम मोदी के तू तड़ाक वाले दोस्त ओबामा ने गलत किया। हमने इतना प्रचार किया, इतना पैसा पीआर में फूका, आखिर में सब भंडो। काश ओबामा भारत में होते तो अभी मजा चखा दिया जाता। वैसे ईडी सीबीआई अमेरिका में रेड कर सकती है क्या? तो इस तरह से पीएम मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की लगातार चर्चा हो रही है, चाहे वो 2 सवाल को लेकर हो, चाहे इस एक 33 सेकंड के सवाल को लेकर हो, चाहे पीएम मोदी के जवाब को लेकर हो। तमाम इसको लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं जारी है, तमाम ट्वीट्स आप देख रहे होंगे। भले ही मेन स्ट्रीम मीडिया इसको ना ही दिखा रहा हो, लेकिन सोशल मीडिया पर ये लगातार चल रहा है। आप हमारे चैनल्स पर भी पीएम मोदी के अमेरिका दौरे की सच्चाई लगातार देख रहे हैं। और क्योंकि पीएम मोदी का ये अमेरिका दौरा इसलिए चर्चा में है क्योंकि पीएम मोदी जो मणिपुर है भारत में, उसको लेकर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। पिछले 54 दिनों से मणिपुर में हिंसा हो रही है, हजारों लोग पलायन कर चुके हैं, स्कूल चर्च जलाए जा रहे हैं, लेकिन मोदी जी खामोश है, कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। इसको लेकर लगातार लोगों में गुस्सा है। और इस दौरान पीएम मोदी जो है वो अमेरिका पहुंच गए हैं, वहां पर डिनर कर रहे हैं, तमाम तोहफे की पेशकश हो रही है, तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं, जिसको लेकर खूब डंका बजाया जा रहा है गोदी मीडिया में। लेकिन सच्चाई क्या है उनसे तो आप सभी वाकिफ़ हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।